20 मिनट बैठने से कुछ नहीं हो जाएगा। बहुत मुश्किल से महफिल सजती है और आज की ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस थी माशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस। हमारे मोहम्मद अली फैजी भाई ने अपना दिल निकाल कर रख दिया आपके सामने। बोलिए सुभान अल्लाह, क्या बात है। कफील अंबर भाई आजकल पूरे हिंदुस्तान में जिस जलसे में चले जाते हैं, मुकर्रिर कोई नौ भी हो तो भी जलसा जमीन से उठ के आसमान पे पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। तो बस इतने बड़े बड़े लोग आ गए। 20 मिनट मेरी गुफ्तगू अब गौर से सुनो, सिर्फ 20 मिनट मैं बताऊंगा। इस 20 मिनट में नजर नहीं आ रहा है। 20 मिनट की गुफ्तगू में मैं बताऊंगा कि हिंदुस्तान में कितने साल के बाद इस्लामी हुकूमत कायम होने वाली, और मैं बताऊंगा कि पूरी दुनिया में 50 साल के अंदर अंदर किस तरह इस्लामी शासन कायम होने वाला है और कब होने वाला है, मैं उसको बताऊंगा। अगर कोई बंदा यहां से नहीं उठेगा तब बताऊंगा, वरना सिर्फ एक कहानी बोल के मैं चला जाऊंगा। आप उठोगे तो नहीं? आप जब आज रात आप आ ही गए महफिल में, नात सुन ही लिया, नजामत सुन ही ली, और ये वक्त बड़ा कीमती आपका गुजर ही रहा है, तो थोड़ी देर नसीहत की बातें सुन लो। जिंदगी की खुशियां आज खत्म हो गई है, उसी खुशी को वापस लाने की जरूरत है। आज समाज से नफरतें बाहर आ रही हैं, उन्हीं नफरतों को खत्म करके मोहब्बतों को बांटने की जरूरत है। आज मस्जिदें वीरान हैं, हमारे घर करोड़ों के बन रहे हैं, फिर भी घर में सुकून नहीं है। बस उसी का एक तरीका सुन लें कि करोड़ों के घर के बावजूद सुकून नहीं है। आखिर सुकून है कहाँ, चैन है कहाँ? मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ है। 40 करोड़ कमोबेश। लोग छुपाते हैं। 1984 में एक बहुत बड़े खतीब हिंदुस्तान में हर शहर हर जलसे में जाते थे। उस वक्त वो बोलते थे 22 करोड़ 22 करोड़। 1985 में, तो 1985 से लेके अब तक कितने साल हो गए तो आप जोड़ सकते हो। और अभी भी लोग 22 करोड़ रट रहे हैं। 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में मौजूद, और पूरी दुनिया में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हैं। 200 करोड़, 200 करोड़। अगर 200 करोड़ लोग सिर्फ एक ईंट उठा के इसराइल पे फेंकें तो इसराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। वो पूरा मुल्क पत्थर और ईंटों का मुल्क बन जाएगा। लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम लोगों का दिल एक दूसरे से टूटा हुआ है। हम लोग 200 करोड़ रहने के बावजूद दो आदमी के बराबर नहीं। इसलिए हिंदुस्तान का एक हिंदू हमें हमारा नाम क्या रखा है? हमारा नाम रखा है ये मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग। जिसने सारी दुनिया को यूनिटी का पैगाम दिया, उसको एक हिंदुस्तान का लीडर क्या बोलता है? टुकड़े टुकड़े गैंग। और बात बिल्कुल सच है। जिस हालत में हम लोग जी रहे हैं, अंसारी, जोलाहा, खानदान, शेख, पठान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मराठी, गुजराती, गंगा के इस पार गंगा के उस पार, जिस तरह हम लोग पीर के नाम पे, फकीर के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे टूटे हैं, इसी को चिढ़ाने के लिए वो हिंदू एस्कॉलर हमारा नाम रख दिया है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग। मगर ये भी सच है कि इसी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिंदू कहा था, द बेस्ट embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque। जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। अल्लाह। वो कही थी, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, बट व्हेन द अजान इज साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड। वो कहती हैं कि इंग्लैंड में 3 ममालिक के लोग आते हैं, इंडियन, अल्जीरियन और तुर्क। वो अलग जबान अलग काम है, लेकिन जब वो लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि तमाम दीवारें टूट गई, आदम की औलाद भाई भाई की शक्ल में तब्दील हो गई। अल्लाह समद। वही एक हिंदू एस्कॉलर ने कहा था। अब वो उन्होंने क्यों कहा और ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहता है, अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है,
यही सारी बातें थोड़ी देर में आप समाप्त करें, वादा है आपका, सुनेंगे ना आप? अगर नहीं सुनेंगे तो फैजी भाई को फिर मैं माइक दे देता हूँ, ये फिर और आपको नात पढ़ाएंगे, सुनाएंगे। नात सुनना चाहिए मगर मुख्तसर सुनना चाहिए, ये मुशायरा नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें इस महफिल में ज्यादा हो गई, नात कम पढ़ी गई है। फैजी भाई खुद 2-2 घंटे नात पढ़ते हैं। अगर जलसा को कामयाब बनवाना हो तो बस एक खतीब एक शायर, 2 घंटे तकरीर, 2 घंटे की नात, 1 घंटे की निजामत, 5 घंटे की तकरीर, 5 घंटे की मजलिस हो गया। और आजकल लोग यही फैसला कर लिया है, कफील भाई, फैजी भाई, और चाहे हाँ चाहे मैं आ जाऊँ चाहे कोई दूसरा खतीब आ जाए, बस 2 घंटे तकरीर, 2 घंटे नात, 1 घंटे निजामत, 5 घंटे की महफिल जबरदस्त हो जाएगी। अगर आपने आज के जलसे को देखा होगा, हमारे मौलाना साहब ने बहुत जबरदस्त खिताब भी किया और कलेक्शन भी किया, और इससे पहले भी मौलाना साहब ने तकरीर की। और बस मुख्तसर सी तकरीर मेरी आप गौर से सुन लें, मुशायरा नहीं बल्कि एक सीरत कॉन्फ्रेंस हो जाए, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आज जरूरत है कि मेरे घर में बरकतें नाजिल हों, आज जरूरत है कि हमारे बाल बच्चे नेक हों। बस एक नुस्खा सुने आप गौर से कि कैसे घर में मोहब्बत पैदा होगी और कैसे कम कमाई में बरकत समझ में आएगी, और क्या हम कर रहे हैं। बस एक हदीस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम खुतबा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम तकरीर शुरू करेंगे। बस पहले सिर्फ इतना सुन लें कि बरकत कैसे नाजिल होगी। ये इसलिए मैं जल्दीबाजी में कह रहा हूँ, अगर आप भाग भी गए तो कम से कम एक बात तो सुन लेंगे आप। एक बात आप सुन तो लेंगे, और इस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है बात बहुत आसान, बात बहुत इजी है कफिल भाई, बात बहुत छोटी है, लेकिन इतनी बरकत वाली बात है कि अगर आपने आज से अपने घर में शुरू कर दिया, 40 दिन के अंदर अगर घर में बरकत समझ में नहीं आई, फिर मेरा फोन नंबर लेके मुझको ढूंढ करके मेरा दामन पकड़ लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत 5 घंटा उसके लिए लगेगा, या उसके लिए 5 करोड़ रुपए लगेंगे, या उसके लिए बहुत मेहनतें करनी पड़ेंगी, कुछ नहीं करना है। सिर्फ सोच थोड़ी सी सीधी कर लेनी, सिर्फ सोच थोड़ी सी सीधी कर ले। अब हदीस सुनिए, हुजूर ने क्या बात कही, हम लोग उस पर गौर ही नहीं करते। सरकार ने फरमाया है, कुलू जमीअन वला तफर्रकू, कुलू जमीअन वला तफर्रकू फइन्नल बरकत मअल जमाअ। क्या बात है। वो काम जो आप डेली करते हैं, सिर्फ उसके काम करने का थोड़ा सा ढंग बदल देना, थोड़ा सा ढंग बदल देना, और सारी दुनिया को बता देना है कि हम किसी क्रिकेटर के गुलाम नहीं हैं, हम तो अहमद मुख्तार के गुलाम हैं। मेरे घर में खाने पीने रहने सहने का ढंग बंबई की इंडस्ट्रीज से नहीं आएगा, ये सारा तरीका मदीना मुनव्वरा से आएगा। अब इसमें चूंकि दुनिया भर की ढेर सारी बात है, मगर मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है। डेली हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता खाते हैं, दोपहर खाते हैं, रात खाते हैं, कोई चल चल के खाता है, जैसे बफे सिस्टम आजकल चला हुआ है शादी ब्याह में। कोई टोकने वाला नहीं, जो बोलता है उसी का मुंह लोग नोचता है। कौन चलता है, कौन इस पर चलेगा, कौन अमल करेगा? तो ठीक है, नहीं अमल करेगा तो जाओ नंगे रहो, जानवर की तरह खाओ, जानवर की तरह पेशाब पाखाना करो चल चल के, कौन क्या बोलेगा। जैसे मेरा घर है, हम दरवाजे पर अपनी बीवी के साथ हम वहीं खड़े रहेंगे, तो लोग तो कुछ नहीं कहेगा, लोग बोलेगा अरे हमारी बीवी है, मेरा घर है, हम जो चाहे सो करें, मेरा खाना है, हम चाहे अब दरवाजे पर पखाना करें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर दुनिया बोलेगी ये बेअदब है, बेढंगा है, बदतमीज है। तुम्हारा घर है तो क्या मतलब तुम अपनी बीवी के साथ घर में न रख दरवाजे पर रहोगे? तुम्हारा घर है तो क्या मतलब तुम पखाना दरवाजे पर तुम करोगे? इसका मतलब है कि हर चीज का एक सलीका है। अपना घर क्यों न रहे, अपनी बीवी क्यों न रहे। पुलिस वाले मार के ठीक कर देते हैं, अगर अपनी बीवी के साथ कोई प्लेटफॉर्म पे सोहबत करने लगे, वो नहीं चलेगा कि हमारी बीवी है जैसे जैसे चाहे हम रहे। नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी है तो उसका भी एक सलीका है कि कहाँ रहना है, कैसे डील करना है, ताकि लोगों का दिमाग खराब ना हो। हमारा खाना का खाने का मन है, हम चाहे खाना चल चल के खाएं, चाहे लेट के खाएं, चाहे पाँव उठा के खाएं। जैसे शादी ब्याह में हमारे बच्चे लोग खाना खाते हैं, अब कोई एक पाँव उधर कुर्सी पर रखे हुआ, कोई नीचे रखा हुआ, ऐसे खाता है, आधा खाता है आधा फेंकता है, जबकि घर में उसको खाने को नहीं मिलता है। लेकिन वही बारात में चला जाता है तो अब आधा खाता है आधा फेंक देता है। एक बार मैंने मेहमानों को दावत दी, मेहमान आए और मैंने बहुत नफीस किस्म का पैकेट तैयार किया था। उसमें एक सेब और बिल्कुल हाई क्वालिटी की मिठाई, काजू, किशमिश, ये सब दिया ताकि लोग पेट भर के नाश्ता खा लें, खाने में देरी भी हो तो चलेगा। मगर जब सुबह सवेरे देखा सेब सारा फेंका हुआ है,
हाई क्वालिटी की मिठाई वो फेंकी हुई है। यानी एक फैशन बन चुका है कि आधा खाना आधा फेंकना, फैशन बन चुका है। वो ऐसा करता है, हम भी ऐसा करें, जबकि एक दाना नीचे अगर गिर जाए उसको उठा के खा लेना चाहिए। मुमकिन है कि गिरे हुए दाने ही में बरकत शामिल हो। सुभान अल्लाह। चाहे खाना अपना हो या शादी ब्याह, शादी ब्याह में बेपनाह बर्बादियां हो रही हैं, जिसकी वजह से निकाह की बरकतें खत्म हो गई। अब खाने का एक ढंग देखिए हुजूर ने क्या बताया है, वो खाने का स्टाइल, लेकिन उसके साथ बरकतें जमा है, उसके साथ कम कमाई में ढेर बरकतें जमा है। अब इसको आप सुनिए और कल से अमल कीजिए इस पर। उसके बाद फिर आप कहिएगा कोई दूसरी हदीस सुनाओ तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं, वरना इसी हदीस को सुना के मैं खत्म कर देता हूं। अब हुजूर ने क्या फरमाया, खाना तो खाना है जिंदा रहने के लिए, खाओगे नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अब खाना खाना ही है, तो अब कैसे खाना है उसी को सरकार ने फरमाया। कैसे खाना है, खाना तो है, बगैर खाए जिंदा नहीं रह सकते। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें, कल से इस पर अमल होना चाहिए घर में, वो भी अमल करें, वरना शौहर उस मुंह खाता है, अब बीवी इधर खाती। अगर दोनों एक साथ खा ले गांव देहात में तो लोग बोले अरे ये सब तो बेढंगा हो गया, ये सब तो शहरी माहौल का आदमी हो गया, मियाँ बीवी दोनों एक ही साथ खा रहा है, पता ये लोग बिल्कुल बेकार हो गए। न जाने लोग क्या क्या बोलते हैं। अब सुनो गौर से हुजूर क्या कहते हैं, कुलू जमीअन वला तफर्रकू, ईट टुगेदर नॉट सेपरेटली, मिलजुल के खाओ एक जगह, अलग अलग होकर नहीं। क्यों? फ़इन्नल बरकत मअल जमा, इसलिए कि बरकतें जमात के साथ वाबस्ता रहती हैं। कुलू जमीअन वला तफर्रकू, मिलजुल के खाओ। घर में मियाँ बीबी एक दस्तरखान पे खाओ, जितने बच्चे बच्चियां हैं सबको एक दस्तरखान पे खिलाओ। बहुत गंवारपन में जी लिए, बहुत दूसरों की बातें सुन ली, अब मुस्तफा की बात सुनो। किसी की बात में उतना दम नहीं है जितना अहमद मुख्तार की बात में दम। लोगों की बातें बदलती रहती हैं, अदलती रहती हैं। आज प्रधानमंत्री कुछ कहता है, कल कुछ बदल देता है। गृह मंत्री कुछ बोलता है, कल कुछ चेंज कर लेता है। अमेरिका का जो बाइडन आज कुछ बोलेगा, कल सुबह कुछ बोलेगा। आज बोलेगा कि गाजा को मिटा दो, कल बोलेगा कि इंसानी हुकूक का ख्याल रखो। यानी कुछ से कुछ बोलता रहता है। कल बोलता है 2 दिन में गाजा को मिटा देंगे, और आज 3 महीने हो गए, एक कैदी भी नहीं छोड़ा सका। बहुत घमंड उसका तोड़ दिया अल्लाह ने, और बता दिया कि इतराना मत, दौलत पे मत घमंड करना, आर्म्स पे मत घमंड करना, और ये मत समझना कि जो चाहूंगा मैं ताकत के बल पे कर लूंगा। नहीं, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज अमेरिका का गुरूर चंद नौजवानों ने तोड़ दिया। इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वह अमेरिका की कॉलोनी है, और अमेरिका की ही वो औलाद है। तो इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं, असल में वो है अमेरिका। तो चंद नौजवानों ने अमेरिका को टक्कर दिया, उसे 3 महीने से धूल चटा दिया, उसे अपने रहने के ठिकाने की भनक तक नहीं लगने दी, उसी जमीन में रहना है। बता दिया कि तुम्हें अगर एटम बम पे भरोसा है तो मुझे कुरान, हदीस, मुस्तफा और अल्लाह की जात पे एतबार है। तुम अगर रोजाना गाने सुनते हो, सुअर के गोश्त खाते हो, शराब पीते हो, मैं रोजाना फजर की नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ। जो एनर्जी तुझे शराब से नहीं मिलती है, वो एनर्जी मुझे तिलावत कुरान से मिल जाती है। ये जो नौजवान है हमास के, उसमें मेजॉरिटी अक्सर लोग हाफिज कुरान है, अक्सर लोग हाफिज कुरान है। वो सारे के सारे सुबह कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उसके बाद वो गन चलाते हैं कि जो एटम बम से अमेरिका के लिए कम नहीं होता। वरना 3 महीने चंद मुट्ठी भर नौजवानों को झेलना, अमेरिका की खरबों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसकी कितनी हजारों फौजें खत्म हो गई, मगर इन नौजवानों का हौसला नहीं टूटा। क्यों? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, कुरान में आया है जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हमारा सबसे बड़ा हथियार है खुदा की जात पर एतबार, और हमारे सबसे बड़े रहनुमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
हुजूर ने जो कुछ कहा वो सच साबित होके रहा 1400 साल के अंदर। और क्या क्या हुजूर ने कहा है और कौन कौन सी बातें सच साबित हुई हैं, और आज के तनाजुर में मुस्तफा ने क्या कहा है और क्या बात होने वाली है, मैं उसको समझाऊंगा आज, ताकि आपको अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो कि कैसे ऐसे होगा, कैसे अमेरिका हारेगा, कैसे वहां कलमा पढ़ा जाएगा, कैसे मुसलमानों की हुकूमत होगी, कैसे चाइना और जापान हारेगा, कैसे वहां सल्तनत कायम होगी, ये सब एक हवाई बातें हैं, दिल बहलाने की बातें हैं, सिर्फ हौसला बढ़ाने की बातें हैं, वरना कहां चाइना, कहां जापान, कहां अमेरिका, ऐसे कैसे होगा। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी ने क्या कहा है? नबी ने फरमाया है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला फब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर सच्चे, हुजूर की बात सच्ची। मुस्तफा कहते हैं इस धरती पर कोई पक्का घर नहीं बचेगा और कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। अब जब हुजूर ने कह दिया है तो बात होके रहेगी, चाहे इस खोपड़ी में आए या ना आए, मगर वह बात सच होके रहेगी। अब कैसे 1400 साल में कैसी कैसी बातें मुस्तफा ने कही थी और सच साबित हुई, उसी की एक दो झलक मैं आपके सामने रखूंगा। पहली सदी से पाक को सुन लो। ए लड़का, ए क्या हुआ रे? बड़ा दिल मुर्दा हो चुका है तुम लोगों का यार। इतनी बातें अगर मालूम है तुम्हें, कल मैं कहां था? कल बंबई के बगल में था। और कितना बड़ा मजमा था मालूम है? इससे 100 गुना ज्यादा मजमा था। उर्स रज़वी के बाद पहली बार मैंने इतना बड़ा मजमा देखा है। उर्स रज़वी के बाद पहली बार इतना बड़ा मजमा। कल की रात में हुजूर गुलाम जिलानी में सरकार मौजूद थे, वहां पे मुफ्ती मसूदुद्दीन हशमती साहब थे, खानदेश के इलाके में। इतना बड़ा मजमा के, और मालूम है वो लोग 1 घंटे से ज्यादा तकरीर नहीं सुनते हैं, मगर 2 घंटे की तकरीर होती रही। सिर्फ वक्त की पाबंदी की वजह से तकरीर खत्म करनी पड़ी मुझको, वरना 5 घंटे तकरीर सुनने के मूड में थे। मजमा सिर्फ सैलाब था इंसान का, बस सैलाब था वहां, सैलाब। हाँ, कपिल भाई भी थे आज से 5 साल पहले साथ में लोग। और कल का जो मजमा उसी बड़ा मजमा था। और कल ईशा की नमाज के बाद में तकरीर शुरू हुई और 2 घंटे मुसलसल मैंने खड़े होकर खिताब किया। गुलाम जालिम सरकार मौजूद थे। पूरा मजमा, कोई रो रहा था, कोई हाथ उठा रहा था, कोई नारा लगा रहा था। ऐसा नहीं कि कोई हम बहुत बड़ी कोई दूसरी बात उठा के बोल रहे थे, नहीं, बातें वही कह रहे थे जो हर जगह हम कहते हैं। अपने गांव की महफिल मिलाद में जहाँ 5 लोग रहते हैं, वहां भी हम वही बोलते हैं जो बंबई के 1 लाख के मजमे में बोलते हैं। यह सुनने का अंदाज अगर दुरुस्त हो, दिले जिंदा लेके अगर रहे, तो थोड़ा सा पानी आसमान से पड़ता है, जमीन फसलें उगाने की काबिल बन जाती है। और अगर पत्थर हो तो वहां चाहे डोल का डोल पानी आसमान से गिरे, पत्थर से फसल नहीं उगती है। पानी पड़ा, पानी ढलक जाता है। तो हेलो हेलो, दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल करीम। बस सिर्फ दिल जिंदा रखें, एक हदीस पाक जिंदगी बदलने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। दिल जिंदा रहे तो 5 मिनट की नसीहत से नेकियों की फसल पैदा हो सकती है। इस हदीस पाक पर अमल होगा जो मैंने कहा आपसे, अमल होगा। कल नाश्ता से बीवी भी साथ में खाए, बीवी भी खाएं और अपने घर के बच्चे भी खाएं और आप भी बैठ के खाएं। नहीं है पुलाव गोश्त, सूखी रोटी है, नमक है, मिर्च है, तेल है, बस उसी को लेके खाएं। नहीं है सालन, कोई हर्ज की बात नहीं, सिर्फ रोटी बनाए। नहीं है रोटी, मुढ़ी और चूड़ा लेके बैठ जाए, मगर उसी बर्तन में बीवी भी खाए और आप भी खाएं और बच्चे भी खाएं। अगर मेहमान मर्द आए तो आप मेहमान के साथ खा लें, अगर मेहमान औरत की शक्ल में आई तो फिर आपकी बीवी उनके साथ खाए। लेकिन जिस दिन कोई नहीं हो तो घर के सारे लोग एक साथ मिल के खाएं। फिर 40 दिन के बाद देखें उसी कम कमाई में कहां से बरकतें पैदा होती हैं। और हुजूर एक हेलो बेटी बोल, हाँ, अब जरा गौर से सुनिए, इसमें तो आवाज क्लियर नजर आ रही है, बिल्कुल आवाज से खींच रहा हो। अब जरा गौर से सुनिए, आका अलैहिस्सलाम एक साथ कैसे खाते थे। जिस प्लेट में सरकार खाते थे, माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी खाती थी।
और जो हड्डी हुजूर चूसते थे वह उस जगह मुंह लगा के मुस्तफा चूसते थे जिस जगह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाती। अल्लाह सुब्हान। हम लोग तो अगर खाते भी हैं तो रोटी का आधा टुकड़ा अगर बीवी खा लिया तो उसको उसी में से थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि उसके कटे हुए में टच ना करे। नहीं, जिस जगह मुस्तफा का मुंह मुबारक लगता था गोश्त में, उसी जिस सैयदा आयशा का उसी जगह सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम अपना मुंह लगाते थे ताकि दुनिया जान ले कि बीवी नफरत की चीज नहीं, बीवी मोहब्बत की चीज है। और मोहब्बत सिर्फ बिस्तर पे नहीं, मोहब्बत खाने पीने रहने सहने बातचीत करने सारी चीजों में। दूसरों से एक घंटा बात करते हैं, अब बीवी से बात ही नहीं हो रही। वो उधर मुंह फुला के बैठी है, इधर मुंह फुला के बैठा है। अब उसमें बीवी का कसूर रहता है कि वो सिर्फ शिकायत की पोटली लेके आ जाती है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी फूफी ऐसी है, तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारे चचा ऐसे हैं। इसीलिए शौहर बेचारा इसका दिल जल के रह जाता है कि मैं तो 10 दिन के बाद घर से आया हूँ और इसको शिकायत तारीफ करनी चाहिए, शिकायत की पोटली लेके बैठ जाती। खाना एक साथ मिल के खाएं, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। एक साथ खाना मिल के खाएं, बरकत पैदा होगी। जब खाना ही है तो क्यों अलग अलग खाना, एक साथ मिल के खाओ। फ़इन्नल बरकत मअल जमा, इसलिए कि बरकतें जमात के साथ वाबस्ता रहती है। 40 दिन एक साथ खाना खाओ, वही 10,000 रुपए 10 लाख का काम करेगा। और देख लेना न मोहब्बतें कहां कैसे पैदा होती हैं और बरकतें कैसे आती हैं। न तलाक होगी, न तकरार होगी, न मनमुटाव का माहौल पैदा होगा। सिर्फ हुजूर की एक हदीस पर अमल घर को जन्नत का नमूना बना देगा। वो हदीस पाक क्या है? कुलू जमीअन वला तफर्रकू फ़इन्नल बरकत मअल जमा। इस हदीस पाक को आप रट लीजिए और खाना खाते वक्त दुनिया की बात नहीं करनी। खाना, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते वक्त गपशप नहीं करना चाहिए, झूठ बोलता बदतमीज, कुछ जानता ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि घुटना खुलने से वजू टूट जाता है, गलत बात है। सर से लेके पांव तक आदमी नंगा भी हो जाए तो भी वजू नहीं टूटेगा। घुटना ही खुलने की क्या बात है। अलबत्ता ये रही बात कि इस घुटने को दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए, हराम है। दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए, ये हराम है, ये हराम है। मुमकिन है कि हमारे बुजुर्गों ने इसी को गढ़ लिया हो कि इस हराम काम से बचाने के लिए ये कह दिया हो कि जो इसको खोलेगा वजू उसका टूट जाएगा, है कि नहीं। जैसे शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। वो एक दिन में 100 बार बोले कि मेरा शौहर कफील अंबर है, मेरा शौहर कफील अंबर है, मेरा शौहर कफील अंबर है, निकाह ही नहीं टूटेगा। जाहिर सी बात है, कफील अंबर की शादी में जब मुशायरा हुआ, पूरा हिंदुस्तान जमा हो गया और वहीं से ये चमका है, शादी की महफिल से चमका है। अपनी शादी की महफिल से चमके हैं। तो अरे कफील भाई की शादी में दिलकश राजवी आ गए, फला आ गए, फला आ गए, चिला, हाँ माशाल्लाह। वो दिल चाहिए, बदन बहुत छोटा है आपका, दिल भी छोटा है। 2 शादी करने के लिए हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए। तो इस 54 साल आदमी की तरह गुर्दा चाहिए, तब 2 शादी होती है, ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 बीवी हैं, अब बिल्कुल कोई टेंशन, कोई लड़ाई नहीं। तुम शहर में रहो, तुम देहात में रहो, तुम मदरसा चलाओ, तुम घर चलाओ, कोई टेंशन नहीं। और जिस दिन टेंशन किया हम घर से भाग जाते हैं 1 महीना के लिए। जाओ लड़ते रहो, पैसा बंद होगा, पानी बंद, तुम लोग लड़ते रहो। और जब वह लोग लड़ती हैं, रोने लगती हैं कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लड़ाई तो नहीं करेंगे, नहीं तो ठीक है चलो मैं अब आ रहा हूँ। बस यही तरीका है। मैंने तरीका सीखा ये पूना में एक आदमी से। एक आदमी बोला हमारे पास 2 बीवी है। मैंने कहा कैसे चलाते हो घर? कहा जिस दिन ये दोनों आपस में लड़ने लगती हैं तो फिर मैं 1 हफ्ता के लिए घर से बाहर चला जाता हूँ, पैसा तक नहीं देता हूँ। उधर वो खाने को तरसती है, इधर ये तरह, जब दोनों फोन करती है, रोने लगती है कि आइए आइए आइए, तो मैं वादा लेके फिर घर आता हूँ। फिर जहाँ वो लोग 1 महीना ठीक रहा, फिर आपस में लड़ने लगे, फिर हम घर से 1 हफ्ता भाग जाते हैं। तो उसके लिए जिगर चाहिए, सबकी बस की बात नहीं है। अब शादी ब्याह वगैरह सब तो लोग करते ही रहते हैं, मगर सरकार की सुन्नतों के मुताबिक अगर काम होता है उसमें बेपनाह बरकतें होती हैं और बहुत सारी फजीलतें उसकी बरकतों के साथ वाबस्ता रहती हैं। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। एक साथ खाने से क्या होता है आपको मालूम है? बरकत नाजिल होती है, नफरतों का खात्मा होता है, शौहर का एहतराम बीवी के दिल में होता है, बीवी की इज्जत शौहर के दिल में होती है। इसी मान सम्मान से घर चलता है। ऐसा नहीं कि मैं शौहर हूं तुम बीवी है, 2-4 तमाचा मारेंगे, हमारा तुम खाती है, हमारे घर में रहती है, नहीं होता ऐसा। वो अगर रूठ गए तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा।
वो अगर घर चली गई तो फिर आपका घर करोड़ों का वो घर की दीवारें काटने दौड़ेंगी। अगर ये आपको अंदाज सबको अंदाजा इस बात का होगा तो इसका मतलब है कि वो मेरी जरूरत है, मैं उनकी जरूरत हूं। तो फिर क्यों घर में परेशानी और बर्बादी का माहौल रहेगा? क्यों नहीं मुस्तफा की सुन्नत पर अमल हो ताकि घर की दीवारें रोजाना जन्नत की खुशबू मुझ तक पहुंचाती रहे। अगर वहां फिल्म चलेगी, अगर वहां गाना बजेगा, अगर वहां दुनियावी गुफ्तगू होगी, अगर नाच गाने की बातें होंगी तो फिर वहां शैतान आएगा। और शैतान जिस घर में डेरा डाल के रहता है उस घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं। जिस घर में कुत्ता पाला जाए वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में तस्वीरें लटकी हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। घर में चूंकि आका इस्लाम एक बार जब नमाज ईद से फारिग होकर आए घर में तो देखा कि घर में एक पर्दा लगा है। सईदा आयशा ने पर्दा लगवाई तो हुजूर घर के अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे। आका सरकार क्यों नहीं अंदर दाखिल होने का? तुम्हारे पर्दे में तस्वीर है, जहां तस्वीर हो वहां जिब्राइल अमीन नहीं आते, वहां फरिश्ते नहीं आते। उसको हटवा दिया गया। तब सरकार घर के अंदर दाखिल हुए अपने घर में। जहां तस्वीर हो वहां फरिश्ता नहीं आता है। चाहे वो तस्वीर पीर साहब की हो, चाहे वो तस्वीर अपने फकीर साहब की हो, चाहे तस्वीर वारिस पाक के नाम की कोई झूठी और गलत तस्वीर घर में हो, बरकत नहीं होगी। वहां बेजान चीज की तस्वीर जैसे नदी, नाला, डेजर्ट, माउंटेन, वैली, रिवर, ये सब है। सिर्फ मकान है, ताजमहल है, मस्जिद है, गुम्बद खजरा है, खाने काबा है, मज़ार पाक के गुम्बद की तस्वीर है। ये सारी चीजें जो बेजान तस्वीरें हैं वो ठीक है, लेकिन जानदार तस्वीर चाहे बिल्ली की हो, चाहे चूहे की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे वली की हो, चाहे मौलाना की हो, चाहे पीर की हो, वो तस्वीर हराम है। वो उसको कभी मत तस्वीर खींचना अपने बच्चों की तस्वीर। हमें अफसोस उस वक्त होता है जब कोई ताजुल शरिया का मुरीद साहब बोलता है कि हुजूर एक तो सेल्फी लेने दीजिए, और फिर स्टेज पर बैठो तो वो उधर से मोबाइल घुमाता है, उधर से मोबाइल घुमाता है और बोलता मैं ताजुल शरिया का मुरीद हूँ। तो अफसोस है तुम्हारी अकल पर, ताजुल शरिया के मुरीद हूँ। ये वीडियोग्राफी जो हो रही है इसके ताल्लुक से थोड़ा इख्तलाफ है। इख्तलाफ यह है कि जो मजहबी प्रोग्राम, फिल्म, गाना, नाच गाना नहीं, शादी ब्याह का प्रोग्राम नहीं, मजहबी प्रोग्राम, तकरीर, फासो नसीहत, अगर उसकी वीडियोग्राफी कोई कर लेता है और दूसरे उसको देखते हैं, इसके ताल्लुक से भी हमारा मौक़िफ़ वही जो ताजुल शरिया का है, ये भी जायज नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे दूसरे उलमा का बड़ा तबका है, वो कहते हैं कि चूंकि तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर नहीं है, इसलिए से वीडियोग्राफी जायज है। चलो ये एक इख्तलाफी बात होगी, इख्तलाफ से मसला थोड़ा हल्का हो जाता है, मगर तस्वीर तो सबके नजदीक हराम है। चाहे मोबाइल से तस्वीर खींचे या हाथ से तस्वीर बनाए वो तो हराम है। चाहे बीवी की तस्वीर हो या बेटे की तस्वीर हो या जिसकी भी तस्वीर हो, तस्वीर खींचना हराम है। वो चाहे मौलाना की तस्वीर हो या पीर की तस्वीर खींचना हराम है। उसको डाउनलोड करके मोबाइल पर रखना, देखना, ये हराम है, खींचना हराम है। इसलिए उसको मत खींचा करें। और तस्वीर जहां होती है फरिश्ता नहीं आता है, और जिस घर में तस्वीर हो, चाहे पीर की तस्वीर हो, फरिश्ते नहीं आते हैं। घर में बिल्ली हो, घर में कुत्ता पाला जाए तो फरिश्ते नहीं आते, तस्वीर हो तो फरिश्ते नहीं आते। और जहां दुनिया की बातें हो, समझ लें कि वहां फरिश्ते नहीं आते। फरिश्ते वहां आते हैं जहां अल्लाह की बातें होती है, जहां कुरान हदीस की बातें होती है, जहां रसूल पाक की बात होती है, वहां फरिश्ते आते हैं। मोमिन के साथ हर वक्त फरिश्ता रहता है, हर वक्त। मोमिन चाहे मैदान जंग में जाए वहां फरिश्ता रहता है, और जब मैदान जंग में फरिश्ता हो तो फतह हासिल होती है और जीत मिलना तय है। जिस मैदान, जिस लश्कर के साथ फरिश्ता मौजूद हो, जिस घर में फरिश्तों का आना जाना हो, वो घर किराए का घर क्यों ना हो, वो घर कश्मीर के डल झील से ज्यादा खूबसूरत लगता है, अनंतनाग से, गुलमर्ग से। जिस घर में कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, जिस घर में सजदा होता हो, और जिस घर में 24 घंटे मोबाइल चलाया जाता हो, जिस घर में व्हाट्सएप पे गंदी तस्वीरें देखी जाती हो, जिस घर में मोबाइल को घसाघड़ किया जा रहा हो, वहां बरकतें नाजिल नहीं होंगी। बरकतें वहां नाजिल होती हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां हदीस पढ़ी जाती है। अब जरा गौर से सुनिए, मलाइका और मोमिनीन का किस कदर गहरा संबंध है। जिस घर में तस्वीर हो, कुत्ते हो, वहां फरिश्ते नहीं आते, और जिस घर में कुरान की तिलावत हो, कैसे फरिश्ते आते हैं उसको सुनिए गौर से। कफील भाई गौर से सुनिए उसको, अली भाई जरा गौर से सुनिए। एक बार एक सहाबी अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। सूरह कहफ जुमा के दिन जो पढ़ता है
उनके घर से लेके गुंबद खाने काबा तक नूर ही नूर कायम हो जाता है। एक हफ्ते तक बंदा अल्लाह की हिफाजत और जमानत में रहता है। जुमा के दिन सबसे बड़ी इबादत जुमा की नमाज के बाद जो है वह 1000 बार कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ना और कम से कम सूरे कहफ की तिलावत करना। और इसको पाबंदी से लाजिम पकड़ लें, खुद जाने और अपनी बीवी को आप सिखा दें, वो भी पढ़े और खुद आप सीखें और खुद अपनी बीवी को अरबी जबान सिखा दें। जहां दीनी फायदा होगा, जहां कुरान हदीस पढ़ेंगे, बरकत नाजिल होगी, वहां एक दूसरा फायदा ये भी होगा कि अगर आप दोनों अरबी जान गए और दोनों घर में किसी वजह से लड़ाई करेंगे तो अरबी जबान में लड़िए, और जब अरबी में लड़ेंगे तो पड़ोस के नजदीक आपकी इज्जत खराब नहीं होगी। पड़ोसी समझेगा आप अपनी बीवी को बोलेंगे लाजरे बन्नक, मैं तुझे जरूर मारूंगा, तो बीवी बोलेगी लाख तो लन्नक, मैं जरूर तुझे मैं कत्ल कर दूंगी। तो दोनों मार धाड़ की बात करेंगे, पड़ोसी समझेगा कि इसके घर में फातिहा खानी हो रही है, इसके घर में फातिहा खानी हो रही। चूंकि अरबी जबान का मतलब ये लोग बोलेंगे फातिहा पढ़ रहा है, तो आप दोनों अरबी सीख लें और लड़ेंगे भी तो फिर भी पड़ोसी के नजदीक आपका ऐब जाहिर नहीं होगा, बल्कि आप पड़ोसी समझेंगे कि ये साहब फातिहा पढ़ रहे हैं। तो आप कुरान पढ़ें। देखें साहबी रसूल ने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की, सामने घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़ा, वो घोड़ा उछलने लगा, वो घोड़ा कूदने लगा। जब वो बाहर निकल के देखा तो देखा कि घोड़े के ऊपर से आसमान तक एक नूर का हाला हुआ। सुबह हुई, हुजूर के पास गए, कहा सरकार मैं रात में तिलावत कर रहा था और मैंने देखा मेरा घोड़ा बंधा हुआ उछलने लगा, तो मैं घोड़े के पास आके देखा तो देखा कि एक नूर का सिलसिला है जो जमीन से लेके आसमान तक कायम है। आका फरमाते तुम क्या कर रहे थे? कहा सरकार मैं सूरह कहफ पढ़ रहा था। कहा तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की कतारें आ गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की बारात आ गई थी और उन फरिश्तों को देखकर ये घोड़ा बंधा हुआ उछलने लगा। फरिश्तों को देखकर घोड़ा उछलने लगा, तो जहां गाना सुना जाए फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं, जहां फजूल तस्वीरें व्हाट्सएप पे देखी जाए वहां फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं। आज आप मकई उपजाते हैं 1000 कुंटल, मगर इधर से आया उधर चला गया। आप कमाते हैं 1.5 लाख रुपए महाना, पैसे इधर से आए उधर चले गए। 4 भाई चारों कमाते हैं, तब जाके 10 साल के बाद थोड़ी सी ईंट जोड़कर एक छोटा सा घर बनाते हैं, लेकिन पैसा आता कहां है, कहां जाता है? लोग कहते हैं कि बीमारी के पीछे पैसा खर्च हो रहा है, केस मुकदमा के पीछे पैसा खर्च हो रहा है, फजूल चीजों के पीछे पैसा खर्च हो रहा है। ये समझने की बरकतें जब रूठ जाती हैं तब पैसे मुख्तलिफ रास्तों से निकल जाते हैं। केस मुकदमा क्यों करेगा बंदा? क्यों आदमी फजूल खर्ची करेगा? शादी ब्याह सिंपल क्यों नहीं करेगा? क्यों 10 साल कमा करके 1 घंटे के अंदर सारे पैसे को लुटा देगा? जो काम हिंदू नहीं करता वो काम आज मुसलमान कर रहा है। हिंदू का एक डीएम अपनी वाइफ डीएम होने वाली थी, उससे शादी सिर्फ 500 रुपए में कर लिया। कोर्ट में जाके 500 रुपए की फीस जमा की और अपनी बीवी को गले में हाथ डाला। जज के सामने जज ने उसके निकाह को रजिस्टर किया और उसकी शादी हो गई। एक डीएम लड़का और डीएम लड़की 500 रुपए में शादी हो गई। और यहाँ फटीचर क्लास का लड़का, यहाँ फटीचर क्लास की लड़की, शादी में 5 लाख खर्च हो गए। जमीन बिक गई, घर बिक गया। 10-15 साल से जो पैसे जमा कर रहे थे वही सारे पैसे शादी की नजर हो गए। क्यों ऐसा काम कर रहे हो? खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस मंजिल लखाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारी रहमतें, सारी बरकतें, सारी खुशियां, सारी अच्छाइयां मुस्तफा की गुलामी में रख दी है। जो मुस्तफा का गुलाम बने, मुस्तफा की पैरवी करे, कम कमाई में भी अल्लाह बादशाहों जैसी जिंदगी अता कर देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अब जरा गौर से सुनिए, मोमिनीन के साथ फरिश्ते और मलाइका कैसे रहते हैं और कैसे मलाइका के रूठ जाने से वबाल होता है, कैसे मलाइका के चले जाने से अजाब नाजिल होता है। बस इसको आप गौर से सुने जो मैं आपसे सामने बयान कर रहा हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लोग जा रहे हैं उसको जाने दीजिए, जो बेबरकती ही में रहना चाहता है और
फिल्मी माहौल की गंदी खिलाफत में ही रहना चाहता है, जो मस्जिदों और मदरसों और जलसों की लज्जतों से हट के गाना गाने बजाने नाचने काफिरों की तरह जीने में ही जिसको मजा मिलता है तो मजा उसको लेने दीजिए। जन्नत करोड़ों में कोई कोई जाएगा और जहन्नम में थोक के थोक लोग जाएंगे। जहन्नम में करोड़ों करोड़ जाएगा और जन्नत में कोई कोई जाएगा। हदीस पाक आप सुनते भी हैं कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी सिर्फ एक जन्नती। 72 में 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी एक जन्नती। तो कहां 73 में 72 जहन्नम, कहां एक जन्नती। उसी तरीके से आप सारे लोगों के मुकद्दर में जलसे में सलाम और दुआ तक रहना शामिल नहीं है। सारे लोगों के मुकद्दर में मदरसा जाकर के मुस्तफा के मेहमानों को देखना ये उसके मुकद्दर में नहीं है। 5 वक्त मस्जिद में जाना सबके मुकद्दर में नहीं है। वो चौक पे चला जाएगा दिन में 10 बार, जहां झूठ की खेती होती है, जहां गीबत की महफिल सजती है, जहां कीना कुदूरत निकाला जाता है, जहां मुसलमानों की बुराइयां बयान की जाती हैं, जहां इमाम और मौजिन की बुराई बयान होती है, जहां उलमा कराम की बुराई बयान होती है। तो उस बुराई सुनने के लिए हमारे पास टाइम है और शौक से वहां 1 घंटा टाइम देते हैं। कोई हमें मलाल नहीं होता कि मैंने 1 घंटा बर्बाद किया, नहीं, उसको लगता है कि मैं 1 घंटा मजे के साथ गुजार दिया। उसी आदमी को मस्जिद में मन नहीं लगता है, उसी आदमी को जलसे में मन नहीं लगता है। उस जो आदमी 5 घंटे से मोबाइल चला रहा है और यहाँ उसको 1 घंटा हदीस कुरान सुनने में मन नहीं लगता। जाहिर सी बात है, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वो वही काम करता है। मौलाना पे फर्ज नहीं है कि गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में घुसा दिया जाए। यह काम न किसी नबी पर फर्ज था और न किसी नबी के गुलाम और नाइब आलिम पर फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाते थे, उन्हीं हजारों में से 2-4 लोग कलमा पढ़ के मोमिन हो जाते थे। वही काम आज आलिमों पर भी है कि तुम वाज करो, तुम समझाओ, हिकमत के साथ, तदबीर के साथ, अच्छी मिसाल के साथ। तुम सिर्फ समझा ही सकते हो, ना कि किसी की गर्दन में चादर डाल के गर्दनियां दे के तुम मस्जिद घुसा नहीं सकते। किसी बादशाह पे लाजिम नहीं कि वो किसी की गर्दन में चादर डाल के हम 5 टाइम मस्जिद में कर दे। नहीं नहीं, ये काम अंबिया कराम भी नहीं करते थे कि कोई कलमा पढ़ो नहीं तो मार के ठीक कर देंगे, मस्जिद में घुसा देंगे, अपने गुलामों को जाओ भेजो उसके घर में, उसके घर में चादर डाल के मस्जिद ले आओ। नहीं नहीं, सिर्फ समझाते थे। वमा अलैना इल्लल बला, क्या कहे, हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना जरूरी है। अब उस आदमी का दिल बदल देना, उसे नेक बना देना, ये हमारा काम नहीं। मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना और दिल बदल के नेक बना देना, ये खुदा का काम है। नबी अपना काम करते थे, आलिम अपना काम करें, बाकी दिल का बदलना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह बदलता है। तो इसलिए जन्नती बहुत थोड़े लोग रहेंगे, जहन्नमी कसरत से मिलेंगे। अगर दुनिया में बेनमाजी ज्यादा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में झूठे ज्यादा हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर जबान और दिल दोनों अलग अलग मुनाफिक और दोगलों की तादाद ज्यादा है, मुखलिस कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाचने गाने वाले, नमाजों और अजान से चिढ़ने वाले अगर ज्यादा हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि जहन्नम थोक का थोक आदमी जाएगा और जन्नत में लाखों करोड़ों में कोई कोई जाएगा। इसलिए अगर आप जलसे में आखिर तक बैठे हैं, अगर आप मस्जिद 5 वक्त जाते हैं, अगर आपके दिल में नमाज, रोजी, हज और ज़कात का एहतराम और सम्मान है, अगर आप आखिरत और जन्नत की फिक्र करते हैं, तो ये मत कहें कि हम उससे अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब फला की शिकायत मत करें कि वो नहीं कर रहा है, बल्कि पेशानी सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ए अल्लाह, तूने मुझे उन सख्त दिलों जैसा दिल मेरा नहीं बनाया, उन काफिलों की जमात में मुझको शामिल नहीं फरमाया। अगर तू मेरा दिल टेढ़ा कर देता तो हम भी आलिमों की कीमत की पोटली लेके बैठ जाते। अगर तू मेरा दिल हाथ कर देता तो हम भी नमाज, रोजे, हज और ज़कात की इफादियत नहीं, उससे क्या फायदा होगा, उसके नुकसानात को लेके बैठ जाते। इलाही, तेरा करोड़ों एहसान, तूने मेरा दिल टेढ़ा नहीं किया, सीधा किया। इस पर चाहे जितना शुक्र अदा करूं कम है, तो इस नेमत पे शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुझे गाफिल नहीं बनाया, अल्लाह ने तुझे अपनी याद करने वाला बना दिया। इस नेमत पे शुक्र अदा करने की जरूरत है, इस नेमत की कद्र करने की जरूरत है, वरना आदमी यहां से भाग गए होते।
आज आप भी महफिल में नहीं होते, आप भी उन्हीं काफिलों के साथ शामिल हो जाते। नहीं नहीं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि जो जहन्नम जाता है वो जहन्नम जाए, मुझे जन्नत ही में रहना है, मुझे जन्नत जाना है, मुझे तिलावत करनी है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे हज ज़कात फराइज़ वाजिबात पे अमल करना। अब जरा देखिए, मोमिन फरिश्तों की हिमायत में रहता है। जब मोमिन घर में हो तो फरिश्ता उसे नमाज के लिए उठाता है। किसके लिए? जो नियत करके जाए कि मुझको नमाज अदा करनी है फजर की, फरिश्ता उसको फजर के टाइम में उठा देता है। हमारे सामने हमारे साथ में फरिश्ते रहते हैं, दोनों कांधे पे रहते हैं, एक बदी लिखने वाले, एक अच्छाई लिखने वाले, ये हमारे कांधे किरामन कातिबीन रहते हैं। हमारे सामने बहुत सारे फरिश्ते रहते हैं जो हमारे दुरूद को मदीने तैयबा पहुंचाने के लिए मुकर्रर रहते हैं। बहुत सारे फरिश्ते रहते हैं जो हम तबाह होने वाले होते हैं, हमको तबाही से बचाते हैं। लेकिन जहां नमाज छूटी, फरिश्ता अलग हो गया। जहां झूठ बोले, फरिश्ता अलग हो गया। जहां आपने तस्वीर देखनी शुरू की, फरिश्ता अलग हो गया। जहां आपने बदकारी की, फरिश्ता अलग हो गया। फरिश्ता अलग हुआ, ताकत के बल पर, पैसे के बल पे कुछ नहीं होता है। मोमिन जहां भी जंग जीतता है, सिर्फ फरिश्तों की मदद और अल्लाह के फजल से जंग जीतता है। अब जरा सुनिए, एक चैप्टर में खोलता हूं कुरान करीम का, किस तरह से फरिश्तों के हट जाने से हमारा सवाल आता है। फरिश्ते घर में हो तो बरकतें, जहां तिलावत इबादत जिक्र वहां फरिश्ता, फरिश्ता जहां बरकत। और जहां फरिश्ते नहीं रहे, तस्वीर है, फिल्म है, गाने हैं, वहां फरिश्ते नहीं रहेंगे। फरिश्ते नहीं रहेंगे तो रहमत नहीं बल्कि जहमत नाजिल होगी, और उसी जहमत का नतीजा है कि करोड़ों कमाने बरकत समझ में नहीं आएगी। अब जरा गौर से सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख मुसलमानों की फौज लेकर कौम चपारीन से जिहाद करने के लिए निकले। कितनी फौज? 6 लाख की फौज। 6 लाख माना रखती है। ये आज से 3000 साल पहले की बात है। 3000 साल पहले ऐसे भी दुनिया की आबादी कम थी। उस वक्त में 6 लाख बनी इसराइल, ये वही बनी इसराइल है जिसको आजकल यहूदी कहते हैं। ये यहूदी पहले, ये लोग बनी इसराइल के लोग ईमान लाते थे, मोमिन थे। बाद में अल्लाह की नेमतों का इनकार करते रहे, झुठलाते रहे। अल्लाह इनाम करता रहा, जब बंदे नहीं माना तो अल्लाह ने धुतकार दिया। ये यहूदी जलील हो गए। गुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जिल्लत और मस्कनत पर अल्लाह ने मुसल्लत कर दी। वरना पहले इन लोगों पे अल्लाह ने बेपनाह नेमतें की हैं। मन और सलवा आसमान से जो दस्तरखान उतरता था, इन्हीं यहूदियों पे। समंदर को अल्लाह ने फाड़ करके रास्ता निकाल दिया, इन्हीं यहूदियों के लिए। 40 साल तक मैदान तीह में वह लोग रहे। 40 साल तक आसमान से मन और सलवा उतरता रहा, ये उन्हीं लोगों के लिए। जब इन सारी नेमतों को खाने के बाद भी वह लोग शुक्रगुजार नहीं हुए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं किया, अल्लाह के पैगंबर को झुठलाया, तो अल्लाह ने कयामत तक के लिए इन यहूदियों को जलील और रुसवा कर दिया। अब ये लोग भटकते रहेंगे, मारे मारे फिरते रहेंगे। कहा जाता है कि 60 लाख यहूदियों को फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में यहूदियों को हिटलर, जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इसे मार दिया। 60 लाख यहूदियों को कत्ले आम कर दिया। अब कुछ लोग जो बच गए यहूदी, उनको कश्ती पे बिठा के उसे समंदर में छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया ताकि ये लोग बचेंगे दुनिया में, इनकी नस्ल चलेगी, तो आने वाले लोग इनकी शरारत, इनकी बदतमीजी को देखकर ये कहेंगे कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी को क्यों कत्ल किया था, तो मेरा कत्ल करना कैसा दुरुस्त था। ये इनकी बदतमीजी और शरारत को देखकर दुनिया कहेगी इनको जो हिटलर ने कत्ल किया था सही किया था, तो मेरा कत्ल लोगों के नजदीक दुरुस्त हो जाए, इसलिए यहूदियों का छोटा सा करो। हिटलर ने जिंदा छोड़ा, वरना उसे भी ज़बह कर देता। वही जो लोग बच गए थे कश्ती में सवार होके, कोई उसको पनाह नहीं दे रहा था। उसको फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीन पे अमेरिका और बरतानिया ने सालिसी करके, बैठक करके जबरदस्ती उस फिलिस्तीन की जमीन पे उसको बसाया। वो मुट्ठी भर लोग बसे और आज उसकी आबादी पूरी दुनिया में 70 से 80 लाख यहूदी की आबादी है। मुसलमान तो 200 करोड़ है, ये तो 70-80 लाख है।
और आज जो उनकी शरारत है, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, बीमारों को मारना, कैंसर ज़दा को मारना, मस्जिदों को तबाह करना, हॉस्पिटल को तबाह करना, स्कूल तबाह करना, सारी दुनिया देख ले कि यहूदी किस कदर बदतरीन कौम का नाम है। खबीस, तुम्हें हम्मास के नौजवान ने तेरे ऊपर रॉकेट दागा था तो तुम हम्मास को मारो, हम्मास को चुन चुन के मारो, पता लगाओ इसके नौजवान कहां हैं, उसको मारो। ये बच्चे, ये औरतें, ये बूढ़े, ये बीमार, ये मौलाना, ये मौलवी, ये मस्जिद के जिम्मेदार, मस्जिदें, ये मदरसे, ये खानका है, तेरा क्या बिगाड़ी है? क्योंकि उसके पास दम तो है नहीं कि इन मुजाहिदों को पकड़ सके और मार सके। उसी गुस्से को निकालने के लिए ये आम शहरियों को हिला कर रहा है। इसी से जान ले कि किस कदर बदतरीन कौम है यहूदी। और दुनिया आज जान गई कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जो ज़बह किया था, उसका ज़बह करना दुरुस्त था। और उसने इन चंद लोगों को जो जिंदा छोड़ा, जिनकी शरारत को देखकर आज दुनिया कह रही है दुनिया की सबसे बदतरीन कौम यहूदी, जिसका हमला सिर्फ औरतों और बच्चों पे हो रहा है, और जिसने उस पर अटैक किया उसको तो ये मार नहीं पा रहा है। तो कम से कम सरेंडर तो कर जाओ, झुक तो जाओ, इन बीमारों, औरतों और मरीजों को मारना तो बंद करो। लेकिन नहीं, ये इस बात की दलील है कि ये बुरे इतने हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी को ज़बह किया था। और आने वाले वक्त में जो अनकरीब आने वाला है, यहूदी को खदेड़ के इसराइल से निकाला जाएगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पे आएंगे और इनका जो मसीह, इनका जो रहनुमा दज्जाल है, वो आएगा, जिसका इंतजार यहूदी कर रहा है कि मेरा रहनुमा आने वाला है। वह काना दज्जाल पूरी दुनिया में उत्पात मचाएगा और मसनूई हाथ में जन्नत और जहन्नम लेके चलेगा। कमजोर किस्म के लोग थोक के थोक, करोड़ों अरबों की तादाद में वह दज्जाल के फॉलोवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो एक पैसा के लिए ईमान बेचने वाला, 10 रुपए की खातिर ईमान बेचने, नमाज छोड़ने वाला, ये तो बहुतों की तादाद है दुनिया में, जिसका एक सुबह कुछ है शाम कुछ है। मुस्तफा ने कहा था अखीर जमाने में लोग सुबह मोमिन रहेंगे और शाम काफिर हो जाएंगे। युस्बिहु मोमिना व युमसी काफिरा, सुबह मोमिन रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे। व युमसी मोमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम मोमिन रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। आदमी का अपना कोई वजन नहीं रहेगा, कोई ग्रेविटी नहीं रहेगी। 2 टाका देखेगा, उसूल बदल जाएगा, अपना फरमान अपना तरीकेकार बदल लेगा। जैसे आजकल है, कोई आदमी सच्चाई पे कायम नहीं रहेगा। हक बोल दिया तो बोल दिया, चाहे गर्दन कटे या जान जाए। पक्का हुसैनी दुनिया में नजर नहीं आता। सुबह सवेरे बोला हम जालिम का साथ नहीं देंगे, और शाम होते होते जालिम के पास बैठ के खाना खाता है। शाम बोला था कभी भी काफिरों की बात नहीं मानेंगे, सुबह होते होते उन्हीं काफिरों की सारी बात मानता, उसी की गोद में चला जाता है। छोटी सी नौकरी ईमान लूट लेती है। किसी लड़के का चेहरा मेरी बेटी का ईमान लूट लेता है, और किसी लड़की का चेहरा मेरे बेटे का ईमान लूट लेता है। दुनिया में अगर हम किसी लड़की से शादी भी कर लें तो जवानी तो 25 साल की होती है, और बुढ़ापा 10-20 साल का, 80-90 साल में मर गए, खेल खत्म हो गया। या तो 100 साल के अंदर बचपन जवानी सब खत्म, मगर मरने के बाद जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। दुनिया में तो मौत है, 70, 80, 90 साल में मौत आई चले गए। मरने के बाद जो दुनिया है, उस दुनिया में तो मौत ही नहीं है। वहां तो मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी। सदा रहो जहन्नम में, सदा रहो जन्नत में। वहां तो परमानेंस है, वहां टेम्पोररी एबोर्ड नहीं, वो आखिरत का मतलब ही वो हमेशा दायमी चीज। तो अब जिसकी नजर जन्नत पे रहेगी, वह दुनिया का 100 साल जो 1 मिनट है, उसके आराम के जन्नत को आग नहीं लगाएगा। और जन्नत मिलेगी उसको जो मोमिन होगा। अगर किसी लड़की का चेहरा देखा, ईमान लूटा के चला गया, तो कितने दिन तक रहेगा? 10 साल, 20 साल। उसके बाद जब बूढ़ा होगा, चेहरा लटक जाएगा, तो बीवी से नफरत पैदा हो जाएगी और मरेगा। फिर अब कहां गया? जहां खरबों साल की आग उसकी खाल जला डालेगी। तो 15 साल सब्र कर ले, अपने नफ्स पे काबू रख, अपने जज्बात पे काबू रख, अपना ईमान बचा। अगर शादी नहीं भी होगी, 15 साल सब्र करके रहना मुश्किल नहीं है। जहां 15 खरब साल रहना होगा, उसके मुकाबले में 15 साल कोई बड़ी चीज नहीं है, 15 सेकंड भी नहीं है। तो जब ये बात दिमाग में रहेगी तब ना, कि दुनिया आरजी है, आखिरत दायमी है। और ये जो शादी ब्याह में करके ईमान लुटा रहा हूं, ईमान वहां बेईमानों पे आग है, ईमान वालों के लिए
जन्नत है। और ईमान किसी लड़की, किसी छोकरी, किसी नौकरी की वजह से ईमान लूट गया तो फिर तो यहाँ तो अगर हम खा पी भी लें 10 साल 20 साल, लेकिन मरने के बाद जहां जाएंगे वहां क्या होगा। इसलिए तो कुरान का सारा फोकस आखिरत पे है। हदीस में सिर्फ बात आखिरत की ज्यादा की गई है और मजजुमा के दिन खिताब में आखिरत की बात होती है, ईदैन के खुतबा में आखिरत की बात होती है और दरसगाहों में आखिरत की बात होती है। दुनिया वाला नाचने गाने की बात करे मगर इस्लामी महफिलों में सिर्फ आखिरत और जन्नत अल्लाह रसूल की बात होती है, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर वही है। और आज उसी मैटर को ताक पे रख दिया, नतीजे में आदमी सुबह मोमिन रहता है, शाम काफिर हो जाता है, शाम मोमिन रहता है, सुबह काफिर हो जाता है। जब तक मैं अपनी बच्ची को मैं बताऊं उन्हें कि ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, असल आराम वहां का और दुनिया तो एक पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म। चूंकि अब बच्ची को बताएंगे तब ना वो ईमान बचाने के लिए सारी जिंदगी बोली कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी मगर मैं किसी काफिर के साथ नहीं भागूंगी। जब ईमान वो महत्व जाने की तब ना। यहाँ तो बाप ने उसको बताया ही नहीं कि ईमान क्या चीज है, बाप ने बताया ही नहीं कि जन्नत क्या चीज है, आखिरत क्या चीज है। बाप ने तो सिर्फ कहा कि पढ़ो लिखो कमाओ खाओ मर जाओ। तो अब वो पढ़ लिख रही है, कमा रही है, खा रही है। कोई शादी में देरी हुई, शादी की उम्र है 18 साल मगर बाप उसको डिले कर रहा है, उम्र होगी 38-40 साल। जब बाप ध्यान नहीं दे रहा है तो वो अपने से किसी के साथ तो भागेगी, किसी काफिर के साथ भाग रही। जब तुमने ध्यान नहीं दिया, वक्त पे तुमने शादी नहीं कराया, शादी नहीं करा तो अब वो जवान होने के बाद भूख लगेगी तो आदमी खाना खाएगा, प्यास लगेगी तो पानी पिएगा। जब नफसानी ख्वाहिशात उभरेंगे तो उसकी तस्कीन के लिए कोई रास्ता निकालेगा। तो लड़का भी रास्ता निकाल रहा है और लड़की भी रास्ता निकाल रही है। मुस्तफा ने कहा था जैसे जवान हो शादी करा दे, अगर निकाह में देरी हुई और पांव फिसल गया तो माँ बाप उस गुनाह में शरीक समझा जाएगा। मगर खूबसूरत लड़की मिले, माल वाली मिले, लड़का नौकरी वाला मिले, बड़ा बिजनेस वाला मिले, चाहे लड़की उसकी बुढ़ी हो जाए चाहे लड़का उसका बूढ़ा हो जाए, तो औलाद को ज़बह करने वाला ये बाप है जिसने उसे तबाही के कगार पे पहुंचाया। इसलिए नौकरी छोकरी की बात खत्म कर, जैसे ही लड़की जवान हो मुनासिब रिश्ता तलाश कर शादी करा दे। दीनदारी खोज, वरना अगर अरबपति तेरा दामाद मिला और रात दिन तेरी बेटी को लत्तम जुत्तम करता मारता है, शराब पी के आता है, उसे घुसा मारता है, गाली देता है, क्या वो अरबपति तुझको अच्छा लगेगा? अगर गरीब की झोपड़ी हो, लड़का अगर शरीफ है, नमाजी है, नेक है, तेरी बेटी को इज्जत देता है, तेरा नाम इज्जत से लेता है, अपने ससुराल वालों की कदर की निगाह से देखता है, तो ये गरीब उस अरबपति से करोड़ों गुना बेहतर है जहां तेरी इज्जत सलामत, तेरी बेटी की आबरू सलामत रहती। मगर क्या करे, पाखाना का कीड़ा जब तक पाखाना नहीं चाटेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। गुलाब का भौरा जब तक गुलाब नहीं चूसेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। यहाँ तो पाखाना चाटने वाला कीड़ा ये सिर्फ दौलत को तरजीह देता है और सिर्फ माल को तरजीह देता है। चाहे लड़का शराबी रहे, चाहे लड़का हिजड़ा रहे, चाहे लड़का नामर्द रहे, चाहे उसकी बेटी जिंदगी भर दर दर की ठोकर खाती रहे, उसकी बेटी जहर खा के मर जाए, सब चलेगा मगर लड़का नौकरी वाला चाहिए और लड़का माल वाला चाहिए। और उस शादी करता है, पता चलता लड़का हिजड़ा है, वह इस्लामबाजी करके, मुश्तजनी करके, हैंड प्रैक्टिस करके वह हिजड़ा हो चुका है। अब ये अपनी बेटी जब शौहर हिजड़ा है तो क्या करेगी? ये उसकी देवर के साथ, किसी ड्राइवर के साथ, किसी हॉकर के साथ या गली कूचे के किसी छोकरे के साथ वो मुंह काला करेगी। और इज्जत बचाने के लिए बच्चा पैदा हुआ तो बोलेगी ये शौहर का बच्चा है। तो ये बाप जालिम है जिसने माल और नौकरी के चक्कर में अपनी बेटी को ज़िना करने पर मजबूर किया, अपनी बेटी को तब के आराम में आग लगा दी। बाप वही है अकलमंद जो माल नहीं देखे, लड़के का दीन देखे, अखलाक देखे और बेटी का निकाह करा दे ताकि बेटी यहाँ जन्नती माहौल में रहेगी और मर गई तो कनीज़े फातिमा बनकर खरबों साल की जन्नत में पहुंच जाए। बाप ही जालिम है जो मुस्तफा के तरीके से हट करके अपने बाल बच्चों को सिर्फ माल और टाका पैसा के चक्कर में उसकी आखिरत, उसकी दुनिया दोनों तबाह कर रहा है। ज्यादा उम्र होने के बाद ही लड़कियां दूसरों के साथ भागती हैं। और दूसरा नजरिया है जन्नत आखिरत उसकी ही नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि अभी जो आग लगी है उसको जल्दी से मैं बुझा दूं, चाहे बुझाने वाला कोई काफिर ही क्यों न रहे, उसके बाद देखा जाएगा। इसलिए दोनों बातें बच्चों को बतानी होंगी, एक नफ्स पे कंट्रोल, एक सब्र। और ये कंट्रोल कब
होता है जब आदमी अल्लाह से डरता है, जब वो कब्र को निगाहों के सामने देखता है, जब वो जन्नत की बात हमेशा सुनता है, आखिरत की बात हमेशा सुनता है, मौत पे गौर करता है और घर में सारा दिन का माहौल रहता है, तब सेल्फ कंट्रोल होता है। अच्छा, इधर फिल्म, उधर टेलीविजन, उधर 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 साहब एलईडी टीवी, उधर मोबाइल, उधर उधर माँ का दूसरों से चैटिंग, बाप की चैटिंग, तो फिर उस माहौल में इज्जत का बचना मुश्किल है, उस माहौल में चैन और सुकून मुश्किल है, उस माहौल में फरिश्तों का आना जाना मुश्किल है। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपनी औलाद पे रहम करे। जन्नत की बात घर में डेली की, इसलिए मैंने कहा था ना कि खाना एक साथ मिल के खाइए और खाने में जो 10-20 मिनट का टाइम लगेगा, उस 10-20 मिनट में आप मुस्तफा की हदीस सुनाइए अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चे आपकी बात नहीं कैच करते, ये बच्चों के लाशऊर में आपकी सारी बातें स्टोर रहती हैं, और जब बच्चा बोलने के काबिल होता है तो वो सारी बातें अनकंसस से निकल के कंससनेस में आती है, और वो बच्चा वही जबान इस्तेमाल करता है जो जबान माँ के मुंह से सुनता है, और जो जबान बाप के मुंह से सुनता है। जिसकी माँ की जबान अच्छी हो, बच्चा बचपने में भी अच्छी जबान इस्तेमाल करता है। जिसके बाप की जबान सुथरी हो, बच्चा सुथरी फसी जबान इस्तेमाल करता है। और जिस माँ बाप की जबान अच्छी नहीं हो, उसका बच्चा अच्छी बात नहीं बोल पाता है, जो कि दूसरों के संपर्क में तो बाद में जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो माँ बाप के संपर्क में रहता है। अब माँ बाप की बातें दिमाग में बैठ जाती है, और दूसरों के माहौल में तो जब जाता है जब वो जवान होने के करीब पहुंचता है, तब अपनी गंदी आदत को दूर करना, गंदी जबान दूर करना, अच्छी जबान को कैच करना बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन बगैर मेहनत के माँ बाप से सुन सुन करके जबान अच्छी हो गई, ये उस बच्चों की होती है जो जिस बच्चे की माँ की जबान अच्छी होती है, बाप की जबान अच्छी होती है। दस्तरखान पे खाना खाएं, कहते कि मौलाना साहब ने एक हदीस पाक पढ़ी थी, उस हदीस पाक का चर्चा करें, बच्चे सुने, बीवी सुने, सब मिलके खाना खाएं, और खाना खाते वक्त दीन की बात करें। गोंगा शैतान बन के मत खाएं, खामोश रहना खाते वक्त, वह गोंगा शैतान होता है। खाना खाते वक्त या माजिदो पढ़ते रहें, खाना खाते वक्त जबान पे दाना ना हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहें। पानी जब पिए तो कहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और जब छोड़ें तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर उसको कहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जब छोड़ें हटाएं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहे। और दस्तरखान पे एक हदीस अगर आपने डेली सुनाया अपने बच्चों को, ये बच्चे मुस्कुराते मुस्कुराते, स्कूल में पढ़ते पढ़ते, गुल्ली डंडा खेलते खेलते मुस्तफा की 40 हदीसें उसको याद आ जाएंगी, और माँ बाप की जबान से जो बातें निकलती हैं बिल्कुल पत्थर की तरह उसके दिमाग में सेट कर जाती है। इसलिए पहले आम आदमी भी आजकल के आलिमों से ज्यादा जानकार होता था, क्योंकि उसके माँ बाप पढ़े लिखे होते थे, उनके घर में कुरान हदीस की तफसीर का चर्चा होता था, हदीस की रिवायतों का चर्चा होता था। इसलिए सुन सुन करके वो लोग आधे आलिम बन जाते थे, और फिर जो गहरा इल्म हासिल करने के लिए अपने वक्त के माहिरीन के पास बच्चा जाता, फिर तो वो बड़े शेख, बड़े मुहद्दिस, बड़े फकीह बन के निकलते थे। वरना बुनियादी बातें, इस्लाम की जरूरी बातें जो आज मौलवियों को भी मालूम नहीं होती हैं, वो बातें माँ बाप से सुन सुन करके उनके छोटे छोटे बच्चों को वो सारी हदीस मालूम हो जाती थी। जब इल्मी माहौल घर में होता था, माँ पढ़ी लिखी होती थी, बाप पढ़े लिखे होते थे, खाते वक्त हदीस का चर्चा होता था, खा भी रहे हैं, हदीस पर बात भी हो रही है, खामोश रह के खाना गोंगा शैतान है। हाँ, अलबत्ता बुरी बात से बेहतर है कि चुप रहे। बुरी बात बोलने, गीबत करने, चुगलखोरी करने, उससे बेहतर है कि खामोश रहे, और खामोश रहने से बेहतर है कि दीनी गुफ्तगू क्या करे। ये बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है, और चुप रहने से अच्छी बात बोलना बेहतर है। और तमाम अच्छी बातों में सबसे अच्छी बात कुरान की है, सबसे अच्छी बात मुस्तफा की है। अब जरा गौर से सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख की फौज लेकर कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। ये आज से 3000 साल पहले की बात है। जब जिहाद करने निकले कौम जब्बारीन से, कौम जब्बारीन को जब महसूस हुआ कि हम पर ये 6 लाख की फौज हमला करने होने वाली, इनका हमला होने वाला है, ये फौज हमला आवर होने वाली है, तो वह उससे बचने के लिए उन लोगों ने एक तरीका अपनाया है। उनकी कौम में कुंचलत है, सबूत दे देता है कि हम लंगटा ही है। वहां स्कूल में चिल्लाएगा तो टीचर क्लास से निकाल देता है, और यहाँ हजारों स्कूल के क्लास से बेहतर है वो क्लास जहाँ कुरान हदीस सिखाया जाता है। इससे बेहतर कोई जन्नती महफिल दुनिया में नहीं। यहाँ अदब नहीं सीखेगा तो सारी जिंदगी लंगा रहेगा, अब बेअदब रहेगा, और काफिर गाजर मूली की तरह काटता रहेगा। इन काफिरों के गाजर मूली से कटने से बचना चाहते हो तो हदीस सीखो,
कुरान पढ़ो और मुस्तफा की बात मानो, वरना तुम खतरे की जद में हो, ये काट के रख देगा। ना दुनिया ही मिलेगी, ना मरने के बाद जन्नत मिलेगी। इसराइल इसराइल का यहूदी अगर मुसलमानों को मार रहा है, वह मुसलमान धन्य है कि शहीद हुए, शहीद के सारे गुनाह माफ, सीधे जन्नत पहुंच जाता है। और तुम जो फिल्म देख करके मोबाइल चला के घटिया काम करता है, इस बीच में अगर काटा गया तो फिर यहाँ भी काटा गया और मरने के बाद भी कहाँ रहेगा तुमको मालूम है। इसलिए मरना जब है ही तो शहादत की मौत मर, ताकि दुनिया मिले ना मिले कम से कम जन्नत तो मिल जाए। और यही हाल है उन मुसलमानों का जो किबले अव्वल की खातिर जिहाद कर रहा है, और फिलिस्तीन की आजादी की खातिर जिहाद कर रहा है, अंबिया और मुरसलीन की जमीन की खातिर। वह लोग अगर जिंदा हैं तो गाजी, मर गए तो शहीद, गाजी हैं तो हाकिम, अब मर गए तो शहीद, मुस्तफा की जन्नत में पहुंच गए। तो क्या गुटखा मत खाओ, फिल्में मत देखो, जानवर की तरह कल्चर मत अपनाओ, नेक बनो, जिंदा रहो तो फरिश्ते तेरे साथ रहेंगे। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते नेक बनते, नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, इधर सजदे में मरा, उधर सीधे मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाओगे। मरना तो है ही, क्यों पखाना चाट के मरो, क्यों काफिरों का झोला ढो के मरो, क्यों हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरो, सजदा करते हुए मर जाओ, तिलावत करते हुए मर जाओ, कलमा पढ़ते हुए मर जाओ। तो जो जिस तरह की प्रैक्टिस करेगा उसी हालत में मरेगा। जो रोजाना सुबह शाम रात दिन कलमा पढ़ा हो वह भजन गा के नहीं मरेगा। जो रात दिन कलमा पढ़ा है, ये कलमा की बरकतें शामिल होंगी। अगर कोई माँ बाप कलमा पढ़वाने वाला न हो तो जो फरिश्ता उनके साथ रहता है वो उसकी जबान पे कलमा जारी कर देगा। इधर कलमा पढ़ा, रूह निकली, दखलल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो गया। और जो हमेशा गाने की प्रैक्टिस करेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो हमेशा फिल्म डायलॉग बोलेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो हमेशा गीबत और चुगलखोरी जबान पे लाएगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो अजान के टाइम में खेल और मस्खरा करेगा, कलमा उसको नसीब नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस अच्छे काम की, अच्छी बात की, ताकि मरते वक्त भी ना चाह करके भी वो कलमा जबान पे जारी हो जाए। क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस होती है वो ख्वाब में भी वही बात जबान से निकालता है, और जिसकी प्रैक्टिस जिसको होती है वो गफलत और नींद में भी रहे तो करता है। जैसे ट्रक का ड्राइवर, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस उसको होती है, कभी कभी नींद की हालत में भी 2-4 किलोमीटर दूर तक वो गाड़ी चला लेता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है। उसी तरह कलमा दुरूद की इतनी प्रैक्टिस करो कि मरते वक्त ऑटोमेटिक जबान पे कलमा जारी हो जाए। सुभान अल्लाह। ऑटोमेटिक इस कदर मश्क कसरत से करो कि जबान पे कलमा जारी हो जाए, और जिसकी आखिरी बोली कलमा, दखलल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल हो गया। अब जरा गौर से सुनो। 6 लाख की फौज हमला आवर हुई। आप इसको जान भी लें, अपने घर में भी सुनाएं। कभी चौक चौराहे पे कभी दीनी बात हो, 10 लोगों के दरमियान कोई डिंग मारे तो बोले कि डिंग बंद करो, कुरान की एक बात सुन लो जो मैंने मौलाना साहब से सुनी थी। हो सकता है कि आपकी बात से दूसरों की सोच बदल जाए, दूसरों का नजरिया बदल जाए, दिल और दिमाग में जो कचरा है, ब्लैकनेस, वो दूर हो जाए। क्योंकि आदमी गुफ्तगू सुनने के बाद ही ना आदमी डिसीजन लेता है, फैसला लेता है। लोग तय कर लेता है मैं बीवी को तलाक दे दूंगा, लेकिन जब वो नसीहत की बात, हिदायत की बात सुनता है तो अपना नजरिया बदल लेता है। लोग सोच लेता है कि अब हम ट्रेन की पटरी में कट जाएंगे, लेकिन जब वो दूसरों की बात सुनता है, नसीहत की बात सुनता है, तो अपना नजरिया बदल लेता है, यू टर्न लेता है। तो सबसे पहले सुनना समझना, यही तो पहला स्टेप है। अब कोई सुनेगा ही नहीं तो नजरिया कैसे बदलेगा? कोई सुनेगा ही नहीं तो अपनी सोच कैसे बदलेगा? इसलिए ये जो काम इस्लाम करता है, इस्लाह करने की, पैगाम पहुंचाने की, नसीहत करने की, जुम्मा की तकरीर की, ईदैन की तकरीर की, ये सोच बदलने वाला नजरिया है कि आदमी के दिमाग में कोई भी नजरिया कायम हो सकता है। जैसे अल्लाह के बारे में कोई ख्याल दिमाग में गंदा आ सकता है, रसूल पाक के बारे में आ सकता है, इस्लाम के बारे में आ सकता है, तो दिमाग में तो कोई भी बात आ सकती है। लेकिन अगर वो गंदी बात जम गई तो बंदा तो काफिर हो जाएगा। उसी बात को खारिज करने, निकालने, दिमाग से हटाने के लिए वाज सुनना पड़ता है, ताकि वो काली बात खत्म हो जाए, कुरान हदीस की उजली बात दिमाग में आ जाए। इसीलिए ये वाज नसीहत है। तो आप सुनाइए दूसरों को वाज, दूसरों तक कुरान हदीस का पैगाम पहुंचाइए, ताकि उनका जो नजरिया है मौलाना गलत होता है, मौलाना गलत होता है। अगर आपने एक हदीस सुना दी कि मौलाना मुस्तफा का नाइब होता है, मौलाना रास्ते से चलते हैं तो दर्द के पत्ते दुआ करते हैं, हो सकता है कि वह मौलाना के हसद में ऐसा बोल रहा हो, लेकिन जब वो हदीस सुन लेगा
तो मुमकिन है उसका नजरिया बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए। फिर ये धारणा कि मौलाना झूठ बोलता है, ये नजरिया खत्म हो जाएगा। अब इस नजरिए पे पहुंच जाएगा कि मौलाना झूठ नहीं, मौलाना तो कुरान और हदीस बोलता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए दस्तरखान पे दीन की बात, जहां 10 लोग बैठे हैं वहां दीन की बात, आलिम ऐसा कह रहे थे, मौलाना ऐसा कह रहे थे, फिर तो पूरा गांव नेकियों में तब्दील हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, 6 लाख फौज हमला आवर होने वाली। जिस कौम पे हमला आवर होने वाली थी फौज, उसमें एक शख्स था, नेक था, दीनदार था। वो इतना दीनदार था, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, अब इतना पढ़ा लिखा आदमी था कि 12,000 पढ़ने वाले तलबा उसकी महफिल में रहते थे, तवात और कलम लेके रहते थे, उनकी बातों को नोट क्या करते थे। इतना बड़ा इसमें आजम उसको मालूम था, जो दुआ करता दुआ कबूल हो जाती। उसकी कौम के चंद लोग घबराए उनके पास आ गए और कहा, बेलम बाउरा तुम दुआ करो, मूसा अलैहिस्सलाम की फौज आने वाली, हमारी जमीन पे कब्जा उसका हो जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे, हमारी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। तुम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करो, इसकी फौज को शिकस्त हो जाए। बलम बिन बाउरा ने कहा, अरे वो तो अल्लाह के रसूल है, उनके खिलाफ मैं कैसे बदुआ करूं, मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं करूंगा। उनके उन लश्कर के साथ फरिश्ते हैं, उनके लश्करों के साथ उनकी फौज में मोमिनीन शामिल है, मलाइका शामिल है, उसके खिलाफ मैं कैसे बदुआ करूं, नहीं होगा। कौम के लोग जब मायूस हो गए कि बदुआ नहीं करेगा, तो किसी आदमी को अपना हम ख्याल बनाने के लिए एक ट्रिक है, उसको नजराने दे दें, उसको तोहफा दे दें, उसके लिए दस्तरखान बिछा दें। अगर आपने किसी के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा लिया, अच्छा खाना, तो सारी जिंदगी उस दस्तरखान वाले के लिए आपको उठना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। इसलिए बुजुर्गान दीन जल्दी किसी के दुनियादार के दस्तरखान पर नहीं बैठते थे कि आज हम वहां खा लेंगे, बैठेंगे उसके दस्तरखान पर, तो जब भी मुलाकात होगी उसकी ताजीम के लिए उसको खड़ा होना पड़ेगा। इन्होंने दस्तरखान पे इन्होंने किशमिश खिलाया है, काजू खिलाया है, इंजीर खिलाया है, नाशपाती खिलाया है। जो किसी के दस्तरखान पर बैठ गया, जिंदगी भर उसके एहतराम के लिए इसको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को रुझाना हो, अपना हम ख्याल बनाना हो, शानदार दस्तरखान बिछा दीजिए, उसको कीमती कपड़े का तोहफा दे दीजिए, उनकी बहन उसकी बेटियों को कीमती जेवरात का गिफ्ट दे दीजिए। तो फिर क्या है कि वो सॉफ्ट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जो हक बोलता था, हक के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, जहां 5 लाख का जेवर उसकी बीवी को दे दिया, अब ये भी नॉर्मल होकर के उनके फेवर की बातें करना शुरू कर देता है। इसलिए बुजुर्गान दीन दुनियादारों का तोहफा कबूल नहीं करते थे। बगदाद का खलीफा गौसे आजम के पास तोहफा भेजता था, गौसे आजम के बारगाह के आप कबूल कर लीजिए, मगर गौसे आजम उसे कबूल नहीं करते। एक बार जब जिद किया कि हुजूर कबूल कर लें, तो गौसे आजम ने उस सोने की पोटली को निचोड़ा, उस सोने से खून बहने लगा। कहा, अगर शरीयत की रोक मेरी जबान पे नहीं होती तो इस खून को मैं वहां तक बहने के लिए छोड़ देता। जिस गरीब का खून पसीना तुमने बहा करके ये माल कमाया है, और जिसका माल लूट के तुमने खजाने भरा है, उनके घरों तक ये खून चला जाता। तुम गरीबों का खून लेके मेरे पास तोहफा देने आता है। वो तो गौसे आजम थे जिन्होंने माल को निचोड़ा तो माल से खून बहने लगा, और कहा, शरीयत की रोक मेरी जबान पे न होती, मैं इस खून को वहां तक छोड़ देता। जिसका माल तुमने हड़पा है, जिसका माल तुमने नाजायज ढंग से कमाया है, ये खून उसके घर तक चला जाता। अल्लाह के मुकर्रब बंदे, नेक बंदे दुनियादारों का तोहफा नहीं कबूल करते हैं। इसलिए कि तोहफा कबूल करने का मतलब है वो अपनी बात बुलवाएगा, वो अपनी बात मनवाएगा कि हम जो बोल रहे हैं, आपने मेरा पैसा लिया है, आप मेरी बात मानिए। बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के मदरसे, गवर्नमेंट टीचर्स की तनख्वाह जो गवर्नमेंट देती है, उस मदरसे के मुखालिफ थे कि मदरसा जहां गवर्नमेंट की तहवील में चला जाएगा, तो फिर उस मदरसे में गवर्नमेंट जो जो चाहेगी ये मौलवी बोलेगा, ये बच्चे बोलेंगे। हाल वही हुआ, एग्जाम दिलाने के चक्कर में कुरान हदीस को लोग पांव के नीचे दबाने लगे, कुरान हदीस की बात को लोग जूतल के नीचे रखने लगे, कुरान हदीस की बात चिट से चोरी करना, उसको पेशाब पाखाने में फेंकने लगे। इसी खतरे को भांपते हुए हमारे बुजुर्गों ने कहा था, नहीं नहीं, ज़कात खैरात का कानून इस्लाम ने दिया है, मुसलमान ज़कात निकालेंगे, उसी रकम से मुस्तफा के मेहमान खाएंगे और मदरसा चलेगा। और जहां भी मदरसा गैर सरकारी है और अवामी चंदे से चलता है, तालीम भी हो रही है, वहां शरीयत की पासदारी भी है। और जहां गवर्नमेंट का पैसा ले लिया गया, वहां ही सारा होता है। आपको गवर्नमेंट के टीचर हो गए, अब टीचर हो गए तो ये देशभक्ति का फला गाना गाना होगा, ये गाना गाना
नहाना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, ये करना होगा, नमाज छोड़ के क्लास में रहना पड़ेगा। यानी जो जिसका खाएगा उसका गाएगा। बुजुर्गों ने मुखालफत की थी, खबरदार मदरसा गवर्नमेंट के चंदे से न चले। अवाम उन्नास में जो कुरान इस्लाम का ज़कात और खैरात का नजरिया है, इस नजरिए ज़कात और खैरात से जो माल मिलेगा मदरसा चलेगा। मगर लोगों ने नहीं माना तो हाल क्या हो गया वह सबों को मालूम है। इसका ये मदरसा की शक्ल है, पर हकीकत में वह स्कूल से भी बदतर है। स्कूल में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ही तालीम होती है, हदीस कुरान की तालीम नहीं होती। मगर यह हदीस कुरान की तालीम होती है। एग्जामिनेशन में जो उसकी तौहीन होती है हदीस कुरान के लिखे हुए जुमले की, वो सारे लोग उसको जान रहे हैं। जो जिसका खाएगा उसका खाएगा। ये तोहफा देना, तोहाइफ देना, खिलाना। अगर कोई मस्जिद का इमाम किसी मतवली के खिलाफ बोल रहा है, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, ज़िना करना हराम, तो अब जो मतवली सूदखोर है उसके तो दिल पे चोट लगती है कि हम लोगों के निगाहों में जलील हो रहे हैं। ये मौलाना हमारे सूद खाने की मजम्मत कर रहा है। उसका एक तरीका है, या तो उसको निकाल दिया जाए मस्जिद से, या दूसरा तरीका है कि उस इमाम को इतना तोहफा दे दे 10-20 हजार रुपए की, फिर वो हमारे खिलाफ तकरीर करना छोड़ दे। यही नजरिया कौम जब्बारीन के लोगों ने अपनाया। जब बलंदी बाउरा बोला नहीं वो अल्लाह के पैगंबर है, उसके खिलाफ बददुआ मैं कभी नहीं करूंगा, मेरी दुनिया मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तब लोगों ने क्या किया, तोहफा तोहाइफ दिया, गिफ्ट दिया, पैसा माल दौलत के नशे में वो शख्स फिर घूम गया और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ पहाड़ी पे चढ़ के बददुआ करना शुरू किया, और कि इसकी फौज हार जाए, ये लोग शिकस्त खा जाएं, हमारी कौम जीत जाए। ये जब बददुआ करना शुरू किया तो उसकी जबान कुत्ते की तरह सीने पे लटक के आ गई। कुरान कहता मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुकहु यलहस। यानी कुत्ते पर जब तुम बोझ ला देगा तो भी जबान लटकाता है, और अगर कुत्ते को छोड़ दे तो भी जबान लटकाता है। यह कुत्ते का जबान लटकाना यह उसके हिर्स की दलील है, यह उसके लालच की दलील है, यह उसके तमा की दलील है। इसलिए जो लोग दुनिया के बदले आखिरत बेच डाले, उनकी मिसाल उन कुत्तों की तरह है जो हर वक्त हड्डी पे नजर रख के जबान अपनी निकालता रहता है। प्यास रही तो भी जबान कुत्ता निकालता है, पानी पी के प्यास बुझ जाए तो भी कुत्ता जबान निकालता है। कुत्ता आसूदा नहीं होता, मुतमईन सेटिस्फाइड नहीं होता। यही मिसाल उन दुनियादारों की है जो पैसे की लालच में पड़ा, करोड़ों क्यों ना कमा ले, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तस्कीन नहीं मिलती है, तशफ़ी नहीं होती है। सब्र बड़ी दौलत है, उससे वह महरूम हो जाता है। कनात बहुत बड़ी दौलत है, उससे वह शख्स महरूम हो जाता है। आज जिसके घर में सब्र नहीं है, कनात नहीं है, वो खरबों कमाने के बाद भी उसकी मिसाल उसी कुत्ते जैसी है कि हर वक्त जबान निकाल के रखता है कि कहां से माल मिले, कहां से माल मिले, कहां से माल मिले, कहां से माल मिले। इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुकहु यलहस। अल्लाह कहता है इस लालची की मिसाल उन कुत्तों जैसी है कि बोझ डालो तो भी जबान निकालता है, कुत्ते को छोड़ दो तो भी जबान निकालता है, कुत्ते पर हड्डी फेंको तो भी जबान निकालता है ताकि खा ले, या पत्थर फेंको तो भी जबान निकालता है कि शायद यह हड्डी ही होगी। यानी दुनियादार वो पत्थरों को भी कुत्ते की तरह उसको सोना समझता है। वो कहीं देखता कहीं सोना मिल जाए, कहीं गिरा हुआ टाका मिल जाए, कहीं पैसा मिल जाए, दूसरों की जेब पे नजर रखता है। लालच शेर को भी गीदड़ बना देती है, और सब्र और कनात गरीबों को भी बादशाह बना देती है। इसलिए सब्र हमारा जेवर है, कनात हमारा जेवर है, तवक्कुल हमारा जेवर है। यह जेवर जब तक आपके पास है, आपसे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई नहीं है। बलम बिन बाउरा चूंकि गिफ्ट के दबाव में आके पैगंबर के खिलाफ बददुआ करना शुरू किया, जबान उसकी कुत्ते की तरह सीने पे लटक गई। वो अब बोला मैं तो तबाह बर्बाद हो ही गया। ए मेरी कौम, तेरे दबाव में आके मैंने क्या जुर्म किया कि मेरी दुनिया भी बर्बाद हुई, मेरी आखिरत भी तबाह हुई। अलबत्ता सुनो, जब तबाह मैं हो ही गया तो एक चाल मेरी तुम जान लो, जिसके खिलाफ तूने बददुआ करवाने के लिए मुझसे फरमाइश की थी। अगर तू चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर हार जाए, शिकस्त खा जाए, तुझ पर फतह हासिल न कर पाए, बस एक चाल याद रख ले। जब उसका लश्कर तुम्हारे शहर में दाखिल हो, तुम अपनी खूबसूरत लड़कियों को सजा संवार कर
अब उस फौज में दाखिल कर देना। एक बंदा भी अगर सेना कर लिया तो उसकी फौज को शिकस्त होना तय है। ये फौज शिकस्त खा जाएगी। ये चाल कामयाब हो गई। कौमे जब्बारीन के लोगों ने उस बिलाल बिन बाऊरा के इस नुस्खे पे अमल किया। जब हमला आवर हुई मूसा अलैहिस्सलाम की 6 लाख फौज शहर में, इन लोगों ने खूबसूरत लड़कियों को बना सजा के सवार के उनके लश्करों के सामने भेज दिया। कोई एक बंदा भी अगर बदकारी किया तो सारी फौज हार जाएगी। यही हुआ। इन्होंने खूबसूरत औरतों को भेज दिया। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने निगाहें नीची रखी, उस पर निगाह नहीं उठाई। और यही कुरान में आया है कि ए मोमिन मर्दों तुम निगाहों को नीची रखो। मोमिन औरतों को कुरान ने आदेश दिया है तू भी निगाहें नीची रख। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के जिन लोगों ने निगाहें नीची रखी, इन औरतों के फितने से बचा। लेकिन एक मालदार था बनी इसराइल का, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की फौज का। मालदार लोग जानते हैं क्या होता है? पैसा आने के बाद शराब शबाब ये वो। अगरचे अल्लाह ने बहुत को बचाता है, मगर अक्सर लोग नहीं बच पाते हैं। चूंकि दौलत का मसाज है गुरूर पैदा करना, दौलत का मसाज है बदन में शहवत की आग लगा के उसे ज़नाकार बना देना, दौलत का मसाज है उसे घमंडी और सालिम बना देना, और दौलत का मसाज है औरतों का उसे रसिया बना देना। यही वजह है कि अक्सर ज़नाकारियां दौलतमंद करते हैं और अक्सर जुल्म अत्याचार दौलतमंद करते हैं। चूंकि दौलत का मसाज है गुरूर, ज़िना, शराब। एक बनी इस्राइल का मालदार खूबसूरत औरत को देखा, दिल बेकाबू हो गया, उसे गोद में उठाया, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम? जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नादान, जल्दी से उसको अपने बदन से जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि शहवत का भूत इतना सवार था, नबी रसूल 1,24,000 नबियों में 313 रसूल और 313 में 5 साहिबे अजीमत रसूल, उन्हीं 5 में एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का था। उनकी कमांडिंग में ये जंग लड़ी जा रही थी। लीडर कायद मूसा अलैहिस्सलाम, सारे नबियों में जो चुने हुए लोग हैं उन 5 में से एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का था। उनकी कमान में फौज थी 6 लाख की। वो कनानी औरत का हुस्न देखकर बनी इस्राइल का रईस बर्दाश्त नहीं हुआ। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि हराम है, अलग कर दे वरना अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। ये बंदा नहीं माना, चूंकि उसका दिल फरेफ्ता हो चुका था, भूत सवार हो चुका था। जैसे आजकल मौलाना मौलवी हजार समझाए, कुछ लोगों के दिमाग में ज़िना का भूत, सूद का भूत, शराब का भूत इतना सवार होता है कि कोई कुछ समझाए मगर दिल के अंदर बात घुसने वाली नहीं होती है। यह हाल वहां जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम जैसे रसूल की बात सुनने के बाद वो अपनी उस औरत को जुदा नहीं किया, अपने खेमे में ले गया, उनके साथ बदकारी की। इधर बदकारी करना था कि ताउन प्लेग का अज़ाब फूट पड़ा, यानी गिल्टी का निकलना, 1 मिनट में मर जाना। 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर मर गए। तो किसकी फौज की? ये काफिरों की फौज का नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो फौज थी उसका एक बंदा ज़िना किया। 70,000 लोग ताउन के मर्ज में 1 घंटे के अंदर अंदर मर गए। ये अजाब फैल रहा था कि 6 लाख को तबाह बर्बाद कर दे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का एक मुशीर वहां आया, कहा ये अफरा तफरी क्या है? कहा इस मर्द ने ज़िना किया जिसकी वजह से गिल्टी ताउन का प्लेग का मर्ज फैला और इतने लोग मर गए। उन्होंने उन दोनों मर्द औरत को कत्ल किया। जब कत्ल किया तब अजाब यह थमा, मगर अजाब थमने से पहले 70,000 लोग मर चुके थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सख्त जलाल में आए, वापस हो गए। 6 लाख की फौज में अफरा तफरी मच गई। 70,000 मर गए, बाकी जो बचे सब भाग गए। शिकस्त हो गई उस किस फौज को? जिस फौज का कमांडर एक नबी एक रसूल था, जिस फौज में 6 लाख लोग थे। एक बंदा ने ज़िना किया, 70,000 ताउन में मरे, बाकी सबके पांव उखड़ गए। शिकस्त से 2-4 हो गए। एक कौम मुस्लिम फक़सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, अल्लाह कहता है ए हबीब आप ये नसीहत कीजिए मुसलमानों को, ये किस्सा बताइए, ये कहानी सुनाइए ताकि लोग ध्यान करें, लोग गौर व फिक्र करें, लोग राह रास्त पे आए। एक बंदा ज़िना करे तो 6 लाख की फौज हार जाए। ये बता दे कि आज जो हिंदुस्तान का काफिर, अमेरिका का यहूदी, अमेरिका का क्रिश्चियन, इसराइल का यहूदी, चीन और जापान के 32 जो तुझे
काटने दौड़ रहे हैं, इसे मुसलमानों को खा जाओ, मुसलमानों को निगल जाओ, इनके कुरान को जला दो, इनकी मस्जिदों को तोड़ दो। वहां एक बंदा ज़िना किया तो 6 लाख की फौज हार गई। यहाँ जो हर मोहल्ले में ज़िना है, हर घर में ज़िना है, गरीबों की झोपड़ी में ज़िना है, मालदारों के महल में ज़िना है, तवाइफ के कोठे पे ज़िना है, प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िना है, कुंवारों में ज़िना है, शादीशुदों में ज़िना है, 80 साल के बुढ़ों में ज़िना है। जहां ज़िना शराब और एक बंदा ज़िना किया तो 6 लाख फौज हार गई। और जहां कदम कदम पे ज़िनाकार मौजूद हो तो क्या उम्मीद करता है इस्राइल का यहूदी मारा जाए, हिंदुस्तान के दुश्मन मारे जाए और तू ज़िना शराब करता रहे, उस पर अल्लाह की रहमतें नासिल होती रहे। ये जो अजाब नासिल हुआ है यह मेरे ज़िना का नतीजा है, शराब का नतीजा है, झूठ का नतीजा है, बेनमाजी होने का नतीजा है। और आज भी आवाज आ रही है, जिस दिन तुमने तौबा कर लिया, तुम नेक बना, अब दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, तू रोया धोया, गिरिया जारी किया, मस्जिदों को आबाद किया, अल्लाह तो वही है जो शिकस्त भी देता है, फतह भी देता है। आज हमारी ज़िनाकारी शराबनोशी ने मुझको जलील किया। जहां तौबा करके नमाजी बने, नेक बने, मुस्तफा का गुलाम बने, वादा है जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, चाइना यहां मिलेगा, जापान यहां मिलेगा, अमेरिका यहां मिलेगा, हिंदुस्तान की सल्तनत यहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, मुस्तफा की जन्नत वहां मिलेगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलब तेरे है। दोनों जहान की नेमतें अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी में रख दी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारी शिकस्त का राज क्या है, हमारी तबाही और बर्बादी का राज क्या है। दुनिया वालों को सीधा करना आपके बस में नहीं है, अपने आप को सीधा करना ये तो आपके बस में है, अपनी बीवी को सीधा करना, नमाजी बनाना ये तो आपके बस में है। जिन बच्चों को आप कमा कमा के 12 घंटे खिलाते हैं, उन बच्चों को नसीहत करना ये तो आपके बस में है। तो दुनिया का ख्याल छोड़ के अपने घर में दीनी माहौल पैदा कीजिए, अपने बच्चों और अपनी बीवियों को दीन सिखाइए। पूरे गांव को बदलना हमारे बस में नहीं है, अपने घर को बदलना ये हमारे बस में है। तो आपके बस में जो काम है वो काम शुरू करें। जब सारे लोग यह काम करने लगेंगे, समाज में 100 लोग हैं, 100 लोग अपने बच्चे अपनी बीवी अपने घर पे फोकस देंगे, तो सारा समाज सुधर जाएगा, सारा घर सुधर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको नेक बनने, मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बताइए, मैंने 1 घंटा जो खिताब किया मैंने